Hello dear students, a very good morning to all of you. Myself Neeraj Jain, I am teaching you the physics. In today's class, we will deal with the electrostatics, electric potential and the capacitance. So आज का जो पार्ट है वो पार्ट पर्टिकुलर उसका नाम है शेल. तो शेल समझने से पहले कल का जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के सॉल्यूशंस आए थे, कुछ लोगों के उसमें से करेक्ट थे, कुछ लोगों को थोड़े डाउट्स थे. तो अपन ने कल क्या किया था, शायद से मैं क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पे ऐसे 3 शेल दिए थे. ये होमवर्क का सॉल्यूशन है. कितने सॉल्यूशन दिए थे मैंने? 3. ये एक था, ठीक है. इसका जो रेडियस था वो रेडियस था आर ए, और चार्ज था इसके ऊपर क्यू ए. एक दूसरा ये एक शेल था, ठीक है. इसका रेडियस कितना था? आर बी, और चार्ज था क्यू बी, ठीक है. एंड देयर इज वन अनदर शेल, ठीक है. इसका रेडियस कितना था? रेडियस इज आर सी एंड द चार्ज इज क्यू सी. चार्ज कितना लेंगे अपन? क्यू सी. तो आपको क्वेश्चन ये था कि आपको पोटेंशियल निकालना है. क्या निकालना है आपको? पोटेंशियल. पोटेंशियल कहाँ पे? सरफेस पे. कहाँ पे? सरफेस पे. कौन से सरफेस? एक दो स्फीयर ए है, एक स्फीयर बी है और एक स्फीयर सी है. ए स्फीयर पे, बी स्फीयर पे और सी स्फीयर पे, 3 स्फीयर पे आपको सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है. तो यहाँ पे अपन निकालेंगे, देखो, पोटेंशियल एट द सरफेस ए. पोटेंशियल कहाँ पे? एट द सरफेस ए. तो पोटेंशियल एट द सरफेस ए क्या होगा? देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, ऐसा लिख लो आप लगे तो. वी ए वी ए वी ए. पोटेंशियल एट द सरफेस ए क्या लिखना है? वी ए और वी ए. ऐसा आप तीनों भी लिख लिए, बराबर. तो अब ए क्या होगा? एट द सरफेस ए ड्यू टू द ए. ड्यू टू द ए. ए की वजह से पोटेंशियल रहेगा. पॉइंट कहाँ पे? ऑन द सरफेस है. पॉइंट कहाँ पे है? ऑन द सरफेस है, ठीक है. पॉइंट कहाँ पे है? ऑन द सरफेस. प्लस अब ए पे निकालना है. किसके वजह से? बी के वजह से. किसके वजह से? बी के वजह से. यहां पे क्या लेंगे अपन? ड्यू टू बी. पॉइंट कैसा है? इनसाइड है. पॉइंट कैसा है? इनसाइड है. बी के लिए ए का जो सरफेस है वो पॉइंट कैसा है? इनसाइड है. और एक होगा प्लस ड्यू टू सी. ड्यू टू सी. पॉइंट कैसा है? इनसाइड. सी के लिए भी ये पॉइंट कैसा है? इनसाइड, बराबर. तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ए के वजह से क्या होगा? के क्यू ए अपॉन आर ए होगा. के क्यू ए अपॉन आर ए, बराबर. ड्यू टू बी. बी के लिए तो पॉइंट इनसाइड है ना. इनसाइड पोटेंशियल क्या रहता है? मैंने कल ही बताया, कांस्टेंट रहता है. तो यहाँ पे क्या होगा? के, ये समझ के लिए क्यू बी अपॉन रेडियस कितना होगा? आर बी. आर ए लिया है बहुत लोगों ने, आर बी ही लेना है. क्या लेना है आपको? आर बी ही लेना है, बराबर. क्योंकि इनसाइड जो पोटेंशियल रहेगा बी का क्या होगा? के क्यू बी अपॉन आर बी, वही रहेगा. ड्यू टू सी क्या होगा? के क्यू सी अपॉन क्या हो जाएगा? आर सी. अपॉन क्या हो जाएगा? आर सी. तो पोटेंशियल कितना हो गया? दिस इज द पोटेंशियल. के क्यू ए अपॉन आर ए, के क्यू बी अपॉन आर बी, के क्यू सी अपॉन आर सी. ये हो गया पोटेंशियल एट द सरफेस ए. एट द सरफेस ए. उसके बाद पोटेंशियल कहां पे निकालेंगे? पोटेंशियल एट surface B, at the surface B.
बी सरफेस पे पोटेंशियल निकालने, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, वीबी, यहाँ पे वीबी, यहाँ पे वीबी, ठीक है। अब वीबी लिखा, पहला पोटेंशियल काय की वजह से लेंगे अपन, ड्यू टू ए। अपने को अगर बी के सरफेस पे निकालना है, अगर ये बी है, इस पे अपने को निकालना है, तो ए के लिए बी ये पॉइंट कैसा हो गया, आउटसाइड हो गया। कैसा हो गया ये, आउटसाइड। तो आउटसाइड पॉइंट है। अब बी के ऊपर निकालना है, बी के वजह से, यहां पे अपन ले रहे ड्यू टू बी ले रहे। बी के लिए वो पॉइंट कहां पे हो गया, सरफेस पे हो गया। कहां पे हो गया, सरफेस पे, ठीक है। बी के लिए वो पॉइंट क्या हो गया, सरफेस पे। सी के लिए बी का सरफेस कैसा हो गया, इनसाइड हो गया। तो ड्यू टू सी के लिए कैसा हो गया, इनसाइड हो गया। कैसा हो गया, इनसाइड हो गया। समझ में आया। इकाई की वजह से बी, इकाई से वजह से बी, सॉरी, ए के वजह से आउटसाइड हो गया, बी के वजह से सरफेस हो गया, और सी के वजह से इनसाइड हो गया। फिर क्या होगा, अब आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला है, आउटसाइड पोटेंशियल के लिए, आउटसाइड जब पोटेंशियल रहता है तो अपन क्या लेते हैं, के क्यू अपॉन आर लेते हैं कि नहीं। आर मतलब डिस्टेंस, कहां से, सेंटर से। अब अगर बी का सरफेस ले रहे हो और ए के वजह से निकाल रहे हो, तो ए के वजह से डिस्टेंस कितना है, ये आरबी है। कितना है, आरबी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के, चार्ज वही रहेगा, क्यू ए, डिस्टेंस का खेल है पूरा, अपॉन आरबी, ठीक है। ड्यू टू बी के वजह से क्या होगा, के क्यू बी अपॉन आरबी हो जाएगा, बी के वजह से। सी के लिए वो पॉइंट कैसा है, इनसाइड है, तो क्या होगा, के क्यू सी अपॉन आर सी। समझ में आया। तो हो गया पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी। पोटेंशियल किसके सरफेस पे, बी के सरफेस पे। समझ में आया, कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो देखो मिटा रहा हूं मैं ये, ठीक है। देखो अब मेरे को क्या की वजह से निकालना है, सी की वजह से। सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको। देखो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सी, लिख लिया। यहां पे क्या लिखना है आपको, VC प्लस VC प्लस VC। एक काय की वजह से निकालेंगे, ड्यू टू ए। एक काय की वजह से निकालेंगे, ड्यू टू बी। एक काय की वजह से निकालेंगे, ड्यू टू सी। ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी, तीनों की वजह से निकालूंगे आप। तो यहाँ पे ए के लिए सी का सरफेस कैसे, आउटसाइड और इनसाइड, तो इट इज अ आउटसाइड सरफेस। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू ए, ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, आउटसाइड हो जाएगा, बराबर। बी के लिए भी ये सरफेस कैसा होगा, आउटसाइड हो जाएगा। सी के लिए ये सरफेस क्या होगा, ऑन द सरफेस हो जाएगा, ऑन द सरफेस। समझे, ऑन द सरफेस। तो बीच में क्या डालना है आपको, प्लस। बीच में क्या डालना है आपको, प्लस। समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है। देखो पोटेंशियल ड्यू टू सी क्या हो जाएगा, के ए की वजह से क्यू ए अपॉन आउटसाइड पॉइंट है ना, डिस्टेंस कितना है, आरसी है। सी का डिस्टेंस ए से कितना है, आरसी है। कितना है, आरसी। ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, के क्यू बी अपॉन बी के लिए भी डिस्टेंस कितना है, ये आरसी है, सेंटर से, बी के सेंटर से कितना है, आरसी, ठीक है। ड्यू टू सी क्या हो जाएगा, के क्यू सी अपॉन आरसी, के क्यू सी अपॉन आरसी। समझ में आया,
सबसे पहले क्या, जब आप ये लिखते हो, यहाँ पे सभी चीजें लिखते हो, पहला अगर ए के, तो आज का जो टॉपिक है इसमें अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियली लर्न करने वाले हैं ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक शेल, एंड सम कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे अलग अलग कंटेंट आज अपन कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको प्रीवियस पार्ट अच्छे से आना चाहिए। जो भी प्रीवियस पार्ट अपन ने अभी तक लर्न किया है वो अगर अच्छे से आ गया तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अभी ध्यान नाउ, तो अभी जो है ये है पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक शेल। पोटेंशियल किसकी वजह से लर्न कर रहे हैं अपन? ड्यू टू द कॉन्सेंट्रिक शेल। वो क्या होगा, ध्यान दो। सेम जो अपन ने प्रीवियस प्रॉब्लम लिया, जैसे यहाँ पे एक, जैसे ये शेल्स है मैंने बनाए हैं फिर से, सो दैट आपको अच्छी तरीके से आइडिया आ जाए। ठीक है, ये रेडियस r है, इसके ऊपर चार्ज है q, ये रेडियस 2r है, इसके ऊपर चार्ज है 2q, ये रेडियस है 4r, इसके ऊपर चार्ज है 4q। इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b, इसको नाम दे दो c। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? फाइंड potential, find the potential due to potential on B, on surface of B and C। पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है आपको? सरफेस पे। कहाँ पे निकालना है आपको? सरफेस पे। कौन से सरफेस पे? एक सरफेस है आपका B और एक सरफेस है आपका C, बराबर। तो निकालोगे कैसे, ध्यान दो। अब पोटेंशियल V ऑन द सरफेस ऑफ B, यहाँ पे लिखने देगा VB, तीन स्फीयर है ना। पोटेंशियल ऑन द सरफेस B निकालेंगे, ऑन B निकालेंगे, ऑन द सरफेस B। ठीक है, तो कितना ले लिया मैंने? VB ले लिया। ठीक है, अब B के ऊपर जो भी पोटेंशियल है एक लेंगे पे ड्यू टू द A, एक लेंगे ड्यू टू B itself, एक लेंगे ड्यू टू C, एक लेंगे ड्यू टू A, एक लेंगे ड्यू टू B, एक लेंगे ड्यू टू C। ले लिया। अब A के लिए B का सरफेस कैसा है? आउटसाइड पॉइंट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आउटसाइड पॉइंट। क्या लिखना पड़ेगा आपको? आउटसाइड पॉइंट। B जो है, B के लिए ये क्या है? ऑन द सरफेस, ले लिया। C जो है, C के लिए वो पॉइंट कैसा है? B इनसाइड पॉइंट। ये अगर आपको समझ में आया कंटेंट तो आपको आसानी से आ जाएगा आगे का। ठीक है, बराबर। मैंने फिर से इसलिए दिया कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। B के लिए सरफेस कैसा है वो, सॉरी A के लिए वो सरफेस आउटसाइड है, B के लिए ऑन द सरफेस है, C के लिए इनसाइड है। ठीक है, तीनों को ऐड करना। कर लिया। फिर क्या हो जाएगा देखो, V इक्वल टू, आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है? KQ अपॉन R। A के वजह से निकाल रहे तो A के ऊपर चार्ज कितना है? KQ अपॉन R कितना होगा? 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा ना, क्योंकि अपन B पे निकाल रहे हैं ना। तो B का डिस्टेंस कितना है? ऐसे 2R, कितना है? 2R, बराबर। ड्यू टू B निकालेंगे अपन, तो वो क्या हो जाएगा? K इंटू 2Q अपॉन डिस्टेंस कितना है? 2R। डिस्टेंस कितना है? 2R, बराबर।
अब सी के वजह से निकालेंगे, सी तो इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड कांस्टेंट रहता है, सी की वजह से कितना पोटेंशियल रहेगा, के 4q अपॉन 4r, के 4q अपॉन 4r। समझ में आया? तो ये चीजें कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दो, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 4 4 भी कैंसिल। सो के क्यू अपॉन आर इज बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा 2 + 1 + 1, कितना हो जाएगा 4 के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आर, 4 के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा आर। समझ में आया? तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 4 के क्यू अपॉन आर, 4 के क्यू अपॉन आर, द पोटेंशियल ड्यू ऑन द सरफेस ऑफ बी, ऑन द सरफेस ऑफ बी। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत इसमें? कुछ भी नहीं करना है। ए के लिए कैसा पॉइंट है आउटसाइड, बी के लिए कैसा ऑन द सरफेस, सी के लिए कैसा इनसाइड। इनसाइड जब निकालते हैं तो वही लेने का जो कांस्टेंट है, के सी के ऊपर चार्ज अपन डिस्टेंस सी कर दो, नहीं तो अपन ए बी का लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, मिटा दो। देख, अब ऑन द सरफेस ऑफ सी निकालेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ क्या निकालेंगे अपन, सी निकालेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सी, वीसी 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 आ जाएगा। पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सी क्या हो जाएगा, वीसी वीसी वीसी। अब एक निकालेंगे ए के वजह से, किसके वजह से निकालेंगे, ए के वजह से। ए के लिए सी का सरफेस कैसा है, आउटसाइड है, सी का सरफेस कैसा है, आउटसाइड है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहले आप लिख रहे हो मैं आउटसाइड ड्यू टू बी। बी के लिए सी का सरफेस कैसा है, बी के लिए सी का सरफेस वो भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड हो गया। सी के लिए सी का सरफेस क्या हो गया, ऑन द सरफेस हो गया, ऑन द सरफेस। समझे? तो ए आउटसाइड, बी आउटसाइड, सी ऑन द सरफेस, सी ऑन द सरफेस। अगर यहां पे देखो के ए के ऊपर चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस कितना हो गया सी से 4r, बी के वजह से चार्ज कितना है 2q, डिस्टेंस कितना हो गया 4r, सी के लिए चार्ज कितना है 4q, डिस्टेंस कितना हो गया 4r। बराबर है क्या? डिस्टेंस जो भी सरफेस का है वो ले लिया मैंने। फिर क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे के क्यू अपॉन 4r कॉमन निकाल रहा हूं, के क्यू अपॉन 4r, अंदर कितना बचेगा 1 + 2 + 4, यहां से कितना आ जाएगा पोटेंशियल 7 के क्यू अपॉन 4r। व्हाट इज द पोटेंशियल, 7 के क्यू अपॉन 4r। पोटेंशियल टोटल कितना हो जाएगा 7 के क्यू अपॉन 4r। ये किसके वजह से, सी के वजह से। किसके वजह से, ये सी के वजह से। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, तो ऐसा आपको पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि इसके ऊपर ही अपन अर्थिंग पढ़ने वाले हैं। पोटेंशियल किसका निकालना है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इसमें। आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि डिस्टेंस क्या लेना है, और एक क्वेश्चन रहता ही है कंपटीशन में 100%। ठीक है, देखो चलो मिटा रहा हूं। देखो ना, अभी अपन जो लर्न करेंगे वो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है, इस पे ही बेस्ड है कि अर्थिंग यानी होता क्या है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, द न्यू कॉन्सेप्ट इज अबाउट द अर्थिंग। What is the meaning of earthing? Earthing का मतलब होता है to make the potential zero। पोटेंशियल कितना बनाना है आपको, जीरो बनाना है, उसको अपन बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं अपन, अर्थिंग। व्हाट इज द अर्थिंग? अर्थिंग मींस इट मेक्स अ potential
इक्वल टू जीरो। ये क्या बनाता है? पोटेंशियल को जीरो बनाता है। पोटेंशियल को क्या बनाता है? जीरो बनाता है। तो बहुत से स्टूडेंट का मतलब एक कंफ्यूजन क्या रहता है कि पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल क्या है? जीरो। तो चार्ज भी जीरो होगा क्या? दिस इज द क्वेश्चन। पोटेंशियल अगर जीरो है तो चार्ज भी जीरो होगा क्या? ठीक है, तो यहां पे चार्ज 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 need not be इक्वल टू जीरो। चार्ज जो है उसको जीरो बनाना ही, जीरो होना ऐसा जरूरी नहीं है। तो दो केसेस में चार्ज जीरो, मतलब एक केसेस में चार्ज जीरो होगा और एक केसेस में चार्ज जीरो नहीं होगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक शेल ले लिया, एक क्या ले लिया? शेल ले लिया। ये शेल के ऊपर लेटेस्ट सपोज चार्ज है 4Q। कितना है? 4Q। एक दूसरे केस में आपने ऐसे कॉन्सेंट्रिक शेल ले लिया, 1 2 3। कितने शेल ले लिए? कॉन्सेंट्रिक 3 शेल ले लिए। अब इसको मैंने अर्थ कर दिया। अर्थ मतलब ग्राउंड को कनेक्ट करना। और यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे 2Q, यहाँ पे 4Q। इसको मैंने अर्थ कर दिया। ठीक है, एक तो इसको अर्थ किया, सिंगल शेल दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है? कॉन्सेंट्रिक शेल दिया है, और उसको भी मैंने अर्थ किया है। तो क्वेश्चन अराइजेस इज चार्ज जीरो होगा क्या? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने बोला पोटेंशियल जीरो, ये केस में पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे क्या होगा? चार्ज जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे चार्ज जो होगा जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आजू बाजू में और चार्जेस हैं। एक फिनोमेनन आता है इंडक्शन, जो अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आया कि चार्ज जीरो होता क्या, तो आंसर हो भी है और नहीं भी। अगर सिर्फ एक सिंगल बॉडी है और वो सिंगल बॉडी को आपने पूरा अर्थ किया है, तो टोटल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। बट अगर ऐसे कॉन्सेंट्रिक शेल है, मोर देन वन बॉडी है, सराउंडिंग चार्ज है उसके आजू बाजू में, तो चार्ज जीरो नहीं होगा। एक इंडक्शन फिनोमेनन आता है वहां, वो क्या होता है अपन देखेंगे आगे। तो चार्ज कब जीरो होता है? देयर इज अ सिंगल बॉडी एंड विच इज अर्थ। एक सिंगल बॉडी आपने लिया है और उस सिंगल बॉडी को आपने क्या किया है? अर्थ किया है, तो चार्ज इक्वल टू जीरो होता है। चार्ज किसके इक्वल होता है? जीरो। समझ में आया? तो उसके ऊपर ही अपन अर्थिंग के ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे अभी। देखो, हाँ देखो, द क्वेश्चन इज क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन इज find charge on the शेल B। शेल B के ऊपर चार्ज निकालो। शेल B के ऊपर क्या निकालो? चार्ज। शेल B अर्थ है, शेल B के ऊपर आपको चार्ज निकालना है। यहाँ पे कितना है? एक R है, Q है, ये रेडियस R ले लो, ये 2R ले लो, ये Q ले लो, ये 2Q ले लो, ये 4Q ले लो, और ये 4R ले लो। सेम वही क्वेश्चन में ले रहा हूँ, थोड़ा बस उसकी वर्डिंग चेंज। ठीक है, चार्ज किसके ऊपर निकालना है आपको? Q के ऊपर चार्ज निकालना है। किसके ऊपर निकालना है? Q के ऊपर। ऑप्शन है
ये ऑप्शन दिए हैं -2q, -4q, -6q, -8q। ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, ध्यान दें आप। अब सबसे पहले बात, और किसको किया है, जैसे ये स्फीयर को नाम देते हैं अपन ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। और किसको किया है वो अच्छी तरीके से देख लो। और किसको किया है अपन ने यहाँ पे, अर्थ किया है अपन ने बी को, और किसको किया है अपन ने बी को। तो मैंने आपको क्या बताया है, जिसको आपने अर्थ किया है, जिसको आपने क्या किया है अर्थ, उसका पोटेंशियल कितना है, 0। कितना है, 0। तो यहाँ पे एज बी इज अर्थ, बी इज अर्थ, potential at B or potential on surface of B must be equal to 0। B को अगर अपन ने अर्थ किया है तो B का जो भी सरफेस है वहां का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो B का पोटेंशियल 0 कैसे होगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अपन, देखो। तो उसको इक्वेट करना आपको, पोटेंशियल एट बी, ये ले रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने, इसे लिख लेने का, वीबी वीबी वीबी, ले लिया, वीबी वीबी वीबी। ठीक है, एक पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, ड्यू टू ए, एक ड्यू टू बी, एक ड्यू टू सी, ड्यू टू बी, ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी। ड्यू टू ए के लिए बी का सरफेस कैसा पॉइंट है वो देख लो एक बार, आउटसाइड है। ठीक है, बी के लिए बी का सरफेस कैसा है, ऑन द सरफेस है। सी के लिए इनसाइड। ठीक है, ए के लिए आउटसाइड है, बी के लिए ऑन द सरफेस है, सी के लिए इनसाइड है। इन सभी को आपको कैसे इक्वेट करना है, 0 से। इन सभी को आपको कैसे इक्वेट करना है, 0 से इक्वेट करना है, क्योंकि अपने बी को क्या किया है, अर्थ किया है, इसलिए उसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, 0 किसके इक्वल हो जाएगा, के क्यू अपॉन, आउटसाइड है 2r डिस्टेंस है, इधर क्या हो जाएगा के, ये प्लस कर देना, हाँ, के 2q अपॉन 2r, इधर क्या हो जाएगा, हाँ, के 4q अपॉन 4r हो जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट नहीं। बी के ऊपर चार्ज निकालना है आपको, स्मॉल क्यू ले लो, बी निकालना है, सॉरी, यहाँ पे क्या बोलो, स्मॉल क्यू ले लो। तो यहाँ पे देखो, जो कैपिटल क्यू वाली टर्म एक साइड लेके जाओ, ये क्या है, फिर देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले काम करो, के 2q अपॉन 4r प्लस के 4q अपॉन 4r प्लस के q अपॉन 2r, लिख लिया, बराबर। उसको कैसे इक्वेट करना है आपको, 0 से। कैसे इक्वेट करना है आपको, 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे मिटा रहा हूं मैं, देखो अभी, तो ये के 4q अपॉन 2r है, देखिए के 2q अपॉन 4r, के 4q अपॉन, ये इधर आ जाएगा माइनस के 6q अपॉन 4r अपॉन 4r आ जाएगा, समझे। अपने ऑप्शन क्या दिए हैं, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, के क्यू
अपॉन 2r। आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, आंसर कितना आ जाएगा ये, के भी कैंसिल, तो के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3, के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3। समझ में आया? हाँ, तो कितना है अपना आंसर, के इक्वल्स टू -3। तो ऑप्शन में करेक्ट कर लो, जहाँ पे -2q था ना, वहां पे क्या करना है, -3q करना है आपको, -3q। समझ में आया? कोई डाउट? k इक्वल्स में q इक्वल टू -3q आ जाएगा। अब देखो, बेसिकली आपको जो भी चार्ज वहां पे निकालना था, उसके लिए अपन ने क्या किया, पोटेंशियल को इक्वेट किया, और अर्थ किया, इसलिए पोटेंशियल को कैसे इक्वेट कर दिया, 0 से। आपको -2 के आंसर कब मिलेगा, जब यहाँ पे आप 2q ले लो। क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस था, अपन ने 4q ले लिया, इसलिए वो ऑप्शन ये हो गया। यहाँ पे आप अगर 2q लेंगे तो -2 के आंसर आ जाएगा, नहीं तो आंसर कितना है उसका, -3q। तो ऑप्शन को ही चेंज कर दो, ठीक है। तो आप वैसा सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि आंसर कितना आता है। तो देखो अभी ध्यान, सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना है, सिर्फ 2q है। कितना है, 2q। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को सॉल्यूशन भेजना है, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? नहीं, चलो ठीक है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जहां पे आपको पर्टिकुलरली दो शेल है, दो क्या है, शेल, वो दो शेल वायर से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, वायर से। सो दिस कैन बी द क्वेश्चन। तो देखो अभी यहाँ पे मैं शेल ड्रॉ कर रहा हूं, एक शेल है, क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज वन शेल, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, लेट अस सपोज r है। कितना है इसका रेडियस, r है। इसके ऊपर चार्ज दिया है 2q। कितना चार्ज दिया है, 2q। और एक दूसरा शेल है, इसका रेडियस कितना है, 2r है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 7q है। चार्ज कितना है, 7q। एक रेडियस, एक शेल है जिसका रेडियस r है, चार्ज है 2q। एक दूसरा शेल है जिसका रेडियस 2r है, चार्ज है 7q, बराबर। तो क्वेश्चन है, देखो अगर ये दोनों शेल मैंने से वायर से, ये ओपन सर्किट है, वायर है, ये पहले ओपन है, बाद में ये वायर को अपन ने क्लोज कर दिया। वायर को कैसे कर दिया अपन ने, क्लोज। वायर को जैसे अपन ने क्लोज कर दिया, तो क्वेश्चन इज दैट कि चार्ज कितना होगा हर शेल के ऊपर, चार्ज कितना होगा हर शेल के ऊपर, दिस इज द क्वेश्चन। वायर को अपन ने क्या कर दिया, क्लोज, तो चार्ज हर शेल के ऊपर कितना होगा, ये क्वेश्चन है, बराबर। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो अब जैसे आपने वायर को क्लोज किया, अब आपको एक चीज तो पता है, वायर से जैसे कोई चीज आप कनेक्ट करोगे तो चार्ज फ्लो होगा। चार्ज क्या होगा, फ्लो। चार्ज फ्लो क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इसलिए चार्ज फ्लो क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो चार्ज कब तक के फ्लो होगा, जब तक के पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होता, तब तक के चार्ज फ्लो होते रहेंगे। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। चार्ज फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बराबर। पोटेंशियल का डिफरेंस अगर 0 आ गया, तो चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो होने के लिए क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस न होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अल्टीमेटली कितना होना चाहिए, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 कब होगा, जब अगर ये स्फीयर A है, ये स्फीयर B है, स्फीयर A का पोटेंशियल और स्फीयर B का पोटेंशियल दोनों क्या हो जाए, इक्वल। दोनों क्या हो जाए, इक्वल। चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू द A must be equal to the potential due to the B। ये कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए जहां पे ये दिया है कि दो चार्जेस है, दो बैटरी है, वायर से कनेक्टेड है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है, पोटेंशियल ड्यू टू द A must be equal to the potential due to the B। अब देखो, लेट अस सपोज जैसे ये शेल है,
ठीक है, ये 2q है, यहां से चार्ज माइनस क्यू गया और यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू आया। यहां से चार्ज कितना गया माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज कितना प्लस क्यू आया, बराबर। यहां से माइनस क्यू गया, इसकी रेडियस कितना है r, इसकी रेडियस कितना है 2r, ठीक है। यहां से कितना चार्ज गया माइनस क्यू, यहाँ पे कितना चार्ज ऐड हुआ प्लस क्यू, ये रेडियस कितना है 2r, बराबर। तो देखो पोटेंशियल ड्यू टू द ए क्या होगा, ए के वजह से पोटेंशियल, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं VA प्लस VA, ठीक है, VA प्लस VA। पोटेंशियल ड्यू टू द बी क्या होगा, VB प्लस VB। पोटेंशियल ड्यू टू द ए क्या होगा, VA प्लस VA, बी क्या होगा VB प्लस VB। अब पोटेंशियल ड्यू टू द ए, एक होगा ड्यू टू ए, ड्यू टू ए, एक होगा ड्यू टू बी, ड्यू टू बी। पोटेंशियल ड्यू टू बी क्या होगा, एक होगा ड्यू टू ए, एक होगा ड्यू टू बी, ठीक है, ए ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, लिख लिया। अब ए के लिए पॉइंट कहां पे, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। बी के लिए पॉइंट क्या है, इनसाइड। ए की बात करेंगे तो, बी की बात करेंगे तो ए के लिए पॉइंट कैसे, आउटसाइड है। बी की पॉइंट कैसे करेंगे, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, समझे। ये आपको आना चाहिए, पहला पार्ट आ गया तो आपको सॉल्यूशन आ ही जाएगा। ड्यू टू ए की वजह से ए के ऊपर चार्ज कितना भी k 2q माइनस q अपॉन r, इसके वजह से क्या होगा k 7q प्लस q अपॉन 2r, अपॉन 2r। b आउटसाइड पॉइंट है, ये क्या होगा k, b कैसे ड्यू a का आउटसाइड पॉइंट है तो a के ऊपर चार्ज कितना है, q है, kq अपॉन k 2q माइनस q अपॉन कितना हो जाएगा, आउटसाइड पॉइंट है 2r प्लस ऑन द सरफेस जब रहेगा तो k 7q प्लस q अपॉन 2r। समझ में आया, क्योंकि b के लिए तो सरफेस का पॉइंट है ना, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गया, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो व्हाट रिमेन इज द k 2q माइनस q अपॉन r, k 2q माइनस q अपॉन 2r, r कैंसिल, k कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 4q माइनस 2q इक्वल टू 2q माइनस q। तो ये इधर लेके आओ, ये इधर लेके आओ, 4q माइनस 2q कितना है 2q, उधर जाएगा तो प्लस 2q, तो q गया तो q, तो q की वैल्यू कितना होगी 2q होगी, कितना होगी 2q होगी, ओके। q की वैल्यू अगर 2q होगी तो देखो यहाँ पे ध्यान दो अच्छी तरीके से, तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2q माइनस q ना, q की जगह 2q है, 2q माइनस 2q कितना 0, बराबर। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया और आपको बोला है वायर से कनेक्टेड है तो इधर कितना चार्ज जाएगा, तो जितना इधर है उतना चले जाएंगे। इधर अगर 2q है तो उधर भी कितना जाएगा, 2q जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ये चार्ज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ पे 6q यहाँ पे 8q रहता तो ये इधर 0 हो जाता था, वहां पे 8 प्लस 6 14q हो जाता। तो हमेशा ध्यान में रखो, अगर एक आधा चार्ज आपको दिया है तो वो जो चार्ज है अगर वायर से कनेक्टेड है तो पूरा चार्ज उधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 0। समझ में आया। तो आज अपन इतना ही लेते हैं, कल अपन पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आज ही लेने वाले थे पर कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।